अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के फिफ्थ क्वेश्चन जो है। आई होप आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था वो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन होमवर्क को ऐसे नहीं छोड़ना है कॉपी पे। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। देखो ये एक एंगल होता है, एंगल के आर्म्स इनको बोलते हैं, इनको आर्म्स बोलते हैं। एंगल इस टाइप का होते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल बनाया हुआ है DEF और ABC। इनके आर्म्स एक दूसरे का पैरेलल है। कहने का मतलब AB इज पैरेलल टू DE, उसी तरह से BC इज पैरेलल टू EF। ये आर्म्स एक दूसरे का पैरेलल दिया हुआ है एंगल्स के फिगर में। एंगल ABC जो है वो दैट इज 70 डिग्री। देन फाइंड DGE मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद DEF ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसको करने से पहले जो गिवन में जो होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है, AB जो है वो पैरेलल टू DE है, उसी तरह से BC इज पैरेलल टू EF है। ये गिवन दिया हुआ है। एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी गिवन दिया हुआ है। ये हो गया जो गिवन में था। अब टू फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है एंगल DGC, ये वाला एंगल DGC। इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस का मतलब जैसे कि, सिंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, जैसे कि गिवन में दिया हुआ है। सिंस का मतलब ये होता है AB जो है वो पैरेलल है DE का एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC जो है वो ट्रांसवर्सल है और AB जो है वो DE का पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ABG इज इक्वल टू एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। वो कैसे, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो, एक लाइन है, दूसरा लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये उल्टा एफ फॉर्म कर रहा है तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। लाइकवाइज ये वाला एक लाइन है, ये वाला दूसरा पैरेलल लाइन है, दोनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एफ फॉर्म कर रहा है, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे का क्या बन गया, इक्वल बन गया। ये आ गया आपका एंगल दिस इम्प्लाइज दैट एंगल DGC जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करना था दैट इज 70 डिग्री। ये आ गया आपका। उसी तरह से टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमारा, सेकेंड पार्ट एंगल DEF ये वाला पूरा DEF। सिंस, फिर से अगेन सिंस लिखेंगे, सिंस अगेन, जैसे कि हमें फिर से पता है कि BC इज पैरेलल टू EF। ये वाला BC जो है वो EF का पैरेलल है और ये DE इज ट्रांसवर्सल एंड DE इज ट्रांसवर्सल। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल फिर से देखो, ये फिर से एफ फॉर्म कर रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF या GEF भी लिख सकते हैं या DEF भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम थिंग, इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर से प्रॉपर्टी वही आएगा, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी ऊपर भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लिखा हुआ, एंगल प्रॉपर्टी से दिस इम्प्लाइज दैट एंगल DEF एंगल
DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये दोनों हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारा फाइंड आउट हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन द गिवन फिगर्स, ये जो फिगर्स दिया हुआ है इसमें 4 पार्ट्स है। टोटल कितने पार्ट्स है इसमें? टोटल 4 पार्ट्स है शायद। हाँ, इसके 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स में से मैं 2 या 3 करूँगी, बाकी आपने खुद करना है। जितना आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ वो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको भी अपना दिमाग लगाने में, दिमाग लगाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर्स दिया हुआ है, डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, क्या एल एम का पैरेलल है। ये आपने क्या ये आपको फिगर दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि एल एम का पैरेलल कब होता है? जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक तो ये है जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि इसी के अंदर दोनों एंगल्स है। इन दोनों को ऐड करके अगर 180 आ जाए तो ये जो है एल इज पैरेलल टू एम बन जाएगा आपका। होगा सॉल्यूशन देखो कितना इजी है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। वी हैव, हमारे पास क्या है, 126 प्लस 44, इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 4 तो 5 6 7, ये 70 बन रहा है। 170 पक्का। 126 44 क्वेश्चन यही है क्या? एक सेकेंड में क्वेश्चन को ठीक चेक करती हूँ, क्योंकि 144 126 126 44 6 4 10 1 कैरी 4 तो 5 6 7, इसका मतलब 170। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, दिस इज एल इज नॉट पैरेलल टू एम, क्योंकि इन दोनों को सम अप करके कितना आना चाहिए आपका? आना चाहिए था दैट इज 180 डिग्री, लेकिन ये 180 डिग्री नहीं आ रहा है। इसका मतलब एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ये आ गया 170 डिग्री। इसके नीचे क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट एल इज नॉट पैरेलल टू एम। एल जो है वो एम का पैरेलल नहीं है। सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है। ये जो है वो थर्ड पार्ट की ही तरह है, तो थर्ड पार्ट मैं कर रही हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो आप, ये थर्ड पार्ट है। क्या है थर्ड पार्ट? एल ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट एक्स बी द अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वाई लेट एक्स या वाई बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे। लेट वाई या एक्स, मैंने वाई लिखा है तो वाई बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल opposite angle of 57। देखो कोई भी एंगल दूसरे एंगल को कट करे, कोई भी एंगल दूसरे एंगल को इंटरसेक्ट करे, उनका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। उनका ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, और दैट इज ऑलवेज इक्वल। मैंने क्या कहा? देखो ये वाला लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा कि y जो है वो 57 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 57 डिग्री आ जाएगा। ये भी 57 डिग्री आ जाएगा। नाउ उसके बाद देखो, नाउ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। नाउ इन दोनों को सम करके 180 डिग्री आए तो ये L जो है वो M का पैरेलल बन जाएगा। y प्लस 123, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है इज इक्वल टू 57 प्लस 123 विच इज 7 8 9 10 1 कैरी 5 6 7 8 8 1। इसका मतलब ये 180 है, तो दिस इंप्लाइज दैट L इज पैरेलल टू M। ये L जो है वो M का पैरेलल बन गया। इस तरह से करना है। सेकेंड पार्ट को मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे आपने खुद करना है। यहाँ पे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे?
लेट एक्स, इसको एक्स मानो, लेट एक्स बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 75, 75 का एक्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 75 आ गया। नाउ एक्स प्लस 75, ये एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर आ जाए तो एल इज पैरेलल टू एम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एल एम का पैरेलल बन जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि थर्ड पार्ट भी वही है, इसमें आप क्या करेंगे, लेट वाई, इसको वाई मानो, वाई बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 72, वाई बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 72। सॉल्यूशन में इस तरह से लिखो, लेट वाई बी द vertically opposite angle of 72, this implies that y is equal to 72। now उसके बाद देखो कि क्या y प्लस 98, क्या 180 आ रहा है, y 72 है प्लस 98, 72 प्लस 8 9 10 1 कैरी 9 10 7 17। इसका मतलब ये L is not, therefore L is not parallel to M। L is not parallel to M को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है not parallel to M। L is not parallel to M। ये parallel का सिंबल होता है, ये जो है नॉट पैरेलल का सिंबल होता है, नॉट पैरेलल। दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.2। अब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।